कालू अपने भाई भूरे से लड़ रहा था। ले जाओ माँ को, तुम मेरे घर से ले जाओ। मैं और गौरी तुम्हें और माँ को नहीं रखेंगे, निकल जाओ। नहीं कालू भाई, हमें क्यों निकाल रहे हो? मैं बूढ़ी माँ को लेके कहाँ जाऊँगा? गौरी, इन्हें लात मार के घर से बाहर करो। अरे ओ भूरे, ओ बुढ़िया, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? निकलो मेरे घर से, निकलो। कालू कौआ और गौरी कवि अपनी माँ को और अपने भाई को अपने घर से निकाल देते हैं। बेटा, अब हम क्या करेंगे? चिंता मत करो माँ, चलो हम रानो चिड़िया के पास चलते हैं। कोई हमारी मदद करे चाहे नहीं, रानो ज़रूर मदद करेगी। चिड़िया बहन, हमें गौरी भाभी ने और कालू भैया ने घर से निकाल दिया है। आप हमें आज अपने घर में रख ले, कल हम अपना घर बना लेंगे। भूरे भैया, माता जी, आइए आइए, आप लोग का स्वागत है, आइए मेरे घर। बेटी, जब दुख आता है तो कोई साथ नहीं देता। मेरा बेटा और बहू हम माँ बेटे को घर से निकाल दिया। माँ जी, आप चिंता ना करें, ये ले कुछ अनाज खा ले। भूरा और उसकी माँ अनाज खा के चिड़िया के घर में सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। भूरे भैया, क्यों ना आप मेरे बगल के पेड़ पे ही घर बना लीजिए, मैं भी आपको घर बनाने में मदद करूँगी। हाँ चिड़िया, चलो बहन मेरी मदद करो। भूरा और चिड़िया मिलकर भूरे का घर शाम होते होते तक बना देते हैं। भूरा अपनी माँ के साथ अपने घर में रहने लगता है। फिर भूरा एक सुंदर कवि पिंकी को देखकर उसके साथ शादी कर लेता है और सुखपूर्वक जीवन बिताने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन आसमान पे काले बादल छाए हुए थे। उस रात जंगल में जोरों से बारिश होती है। उस बारिश में गौरी और कालू का घर टूट जाता है। दोनों बेघर हो जाते हैं। कालू जी, भगवान ने हमें अपने कर्मों की सजा दी है। हमने भूरे और माँ को घर से निकाला था, उसका सजा मिला है। अब हम कहाँ जाएंगे? गौरी, तुम चिंता ना करो, हम तोते के पास चलते हैं। कौन है? इतने रात गए, कौन दरवाजा खटखटा रहा है? कालू, तुम मेरे घर इतनी रात को क्या करने आए हो? तोते, मिट्ठू, मेरा घर टूट गया है भाई, मुझे अपने घर में रख लो। नहीं नहीं, मैं किसी को अपने घर में नहीं रखता, जाओ यहाँ से भागो। ऐसे बोल के तोता अपना घर अंदर से बंद कर लेता है। फिर गौरी और कालू सभी पक्षियों के पास जाते हैं, सब उन्हें भगा देते हैं। चिड़िया कालू को भूरे का घर बताती है। कालू भूरे के घर अपनी पत्नी गौरी को लेके जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। बेटे भूरे, देखो दरवाजे पर कौन आया है। हाँ माँ, अभी देखता हूँ। भूरा दरवाजा खोलता है। सामने कालू और गौरी थे। भूरे, मेरे भाई, मुझे माफ कर दो, हमें अपनी करनी की सजा मिल गई है। इस बारिश में हमारा घर टूट गया, हमें अपने घर में रख लो। नहीं, कौन भाई, किसका भाई? मैं किसी का भाई नहीं हूँ, निकलो मेरे घर से। ऐसे बोल के पूरा घर का दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर भूरे की पत्नी पिंकी भूरे को समझाती है। भूरे जी, उन्होंने जो किया वो उनके कर्म थे और आप जो कर रहे हैं ये आपके कर्म हैं। हमें अपने बड़े भाई भाभी को भगाना नहीं चाहिए, उन्हें हमें अपने घर में ले लेना चाहिए। हाँ बेटा भूरा, आखिर वो भी तो तेरा भाई है, उसने जो किया करने दे, तू अपना फर्ज निभा। फिर भूरा कौआ और पिंकी कवि घर का दरवाज़ा खोल के बाहर आते हैं। आइए गौरी दीदी, आइए कालू भैया,
घर के अंदर आइए। फिर पिंकी और भूरा कालू और गोरी को अपने घर के अंदर ले जाते हैं। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं गोरी के बहकावे में आके आपको घर से निकाल दिया, अपने भाई को भी घर से निकाल दिया। मेरा भाई, उसकी पत्नी कितने अच्छे हैं, मुझे अपने घर में ले लिए, मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। हाँ माँ जी, मैं पागल थी जो आपको और भूरे को घर से निकाली, मुझे माफ़ कर दीजिए। कालू की माँ गोरी और कालू को माफ़ कर देती है। फिर सभी मिलजुल कर एक साथ एक ही घर में रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।